श्री देवभूता जी योगाचार्य, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उससे पूर्व सभी परमात्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। आइए कमर को सीधी करें, आँख बंद करके हाथ जोड़ते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो का घर्षण करके चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज देवभूता जी उड़ीसा से हुए हैं। उनका हमारे इस वेबिनार आयोजन महासत्र 184वां जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज का जो मुख्य विषय टॉपिक है वेबिनार आयोजन से कि उन्हें लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिसके जीवन में कुछ उनके लिए लाभ होगा। योगाचार्य जी सेंटर दिशा में के साथ आज के इस मुख्य बातचीत धन्यवाद सर, सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, बिहार में कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में देवभूता सर को पूरे बिहार वासी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर का। और आज का जो सर का टॉपिक है वो है हमारे भाव के दर्शन के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो भूता सर का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना सत्र शुरू कर सकते हैं। जी धन्यवाद। आज जो विषय के ऊपर बोलने का एक अच्छा मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है ना? अनुपम जी शुक्रिया, ठीक है। हाँ, तो आज जो विषय के ऊपर हम लोग आलोचना करने जा रहे हैं वो एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी उसको मैं समय का ध्यान रखते हुए हम लोग को 8 बजे तक करना है या शुक्ला जी? नहीं, 8:20 तक कर सकते। अच्छा, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्य और पशु के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि हम लोग रैशनली सोच सकते हैं। एक हम लोग का जो सोचने का, जो विचार करने का जो कैपेसिटी है वो पशु के अंदर नहीं है या दूसरे लिविंग बीइंग्स के भीतर नहीं है। तो हम लोग में ये जो सोच विचार करने का या सोचने का या प्लानिंग करने का या
किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसका समाधान निकालने का, ये सब का जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है या मेंटल कैपेबिलिटी है, वो दूसरों में नहीं है, दूसरे पशुओं में या और जीवित वृक्ष आदि में नहीं है। तो मनुष्य को अपने बारे में और ये विश्व के बारे में और एक जो एक सत्ता है जो कि विश्व के ये पूरे दुनिया को चला रहा है, उसके बारे में जानने का एक जिज्ञासा रहता है। तो हर मनुष्य के जीवन में कुछ सवाल सबके जीवन में आता है। सवाल जैसे कि जो मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या ये जो सफरिंग के थ्रू से मैं जा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना ज्यादा सफरिंग के थ्रू से क्यों जा रहा हूँ, या जीवन केवल सफरिंग ही है क्या, प्रॉब्लम ही है क्या, जीवन केवल प्रॉब्लम ही है क्या, या ये जो जितने भी सफरिंग है या प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने का कोई तरीका है, या एक सफरिंग फ्री लाइफ का कोई उपाय है। मैं कौन हूं, या मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ये सब प्रश्न कभी ना कभी हर किसी के मन में आता है। तो इसका जो उत्तर है, ये मन ही मन में हम लोग ढूंढते रहते हैं। और जो दर्शन शास्त्र है, जो फिलॉसफी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो फिलॉसफी इसका उत्तर देता है। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, जो दर्शन शास्त्र जो है वो एक सब्जेक्ट है जो कि ये सब जो जिज्ञासा अपने मन में उठता है उसको वो सेटिस्फाई करता है या फुलफिल करता है। तो अपना भारत में जो दर्शन शास्त्र है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो जिसको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बोला जाता है और एक जिसको लॉजिकल सिस्टम बोला जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स या स्क्रिप्चरल सिस्टम है उसमें 6 सिस्टम है, और जो लॉजिकल सिस्टम है उसमें 3 सिस्टम है। तो जैसे जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है उसमें सांख्य आता है, न्याय आता है, वैशेषिक आता है, मीमांसा आता है और उत्तर मीमांसा आता है, योग आता है। ये 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है। और 3 जो लॉजिकल सिस्टम है वो है चार्वाका, बौद्ध और जैन। अब ये जो 6 सिस्टम और 3 सिस्टम का जो ग्रुपिंग किया गया है, इसको छोड़ के भी दूसरे काफी सारे सिस्टम्स हैं। बाकी लगभग ये 6 और 3 को मेजर सिस्टम बोल के माना गया है। तो जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जिसको हिंदी में आस्तिक बोलते हैं, वो उसमें उनको ऐसे लोग समझते हैं कि जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं बोल के, परंतु ऐसा नहीं है। आस्तिक का जो यहाँ पे जो मीनिंग है वो कुछ दूसरा है। आस्तिक लोग ये हैं जो लोग की वेद के ऊपर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे
दो ओपिनियन है, दो प्रकार का ओपिनियन है। एक तो पाणिनि जो ग्रामरियन थे, उनके हिसाब से जो आस्तिक लोग वो हैं जो कि परलोक में विश्वास रखते थे, और नास्तिक लोग वो हैं जो लोग कि परलोक में विश्वास नहीं रखते हैं। और एक ओपिनियन है, मनुस्मृति में उसका वर्णन है कि जो नास्तिक लोग हैं वो लोग वेद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और जो आस्तिक हैं वो लोग वेद के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी यहाँ पे दो, जैसे आस्तिक में भी दो सिस्टम है, जैसे मीमांसा सिस्टम और सांख्य सिस्टम। ये दोनों भी मतलब फुल्ली ये गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। जो मीमांसा है और जो सांख्य है, ये भी 100% गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। फिर भी उनको आस्तिक बोला गया है, क्योंकि वो लोग वेद के मतलब वो वेद का जो अथॉरिटी है, या वेद का जो एक्सप्लेनेशंस है, या वेद का जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको वो लोग मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब जितना भी सिस्टम्स है, ये सब सिस्टम्स, हम लोग का जो इंडियन सिस्टम्स है, ये मतलब इसका जो बेस है वो है एक्सपीरियंस है। मतलब हम इसमें जो भी ज्ञान, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा गया है, या जो भी कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट किया गया है, उसका वो कैसे कलेक्शन हुआ है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू से कलेक्शन हुआ है। और इसका जो उसमें और एक टूल का भी यूज किया गया है, वो है लॉजिक का, रीजनिंग का। वो रीजनिंग के थ्रू से जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस को लेके हम लोग उसमें लॉजिक या रीजनिंग अप्लाई करते हैं, करके उससे जो अपने को समझ में आता है, जो कंक्लूजन में हम पहुंचते हैं, वो फिलोसॉफी का बेसिस नॉलेज बनता है। तो ये जो जितना सारा भी सिस्टम्स है, 6 सिस्टम आस्तिक सिस्टम है और 3 नास्तिक सिस्टम है, ये जो 9 सिस्टम है, ये 9 सिस्टम डेवलप हुआ है सब ऋषि मुनि लोग, जो भी ऋषि मुनि लोग रहे हैं, उनमें से जैसे वेदांत बादरायण बोल के एक ऋषि थे, वो वेदांत के बारे में पहले लिखे। मीमांसा के बारे में जामिनी ऋषि लिखे, न्याय के बारे में गौतम ऋषि लिखे, वैशेषिक के बारे में कन्नड़ा ऋषि लिखे, योग के बारे में हम लोग सभी जानते हैं से पतंजलि ऋषि लिखे हैं, और सांख्य के बारे में वैसे ही कपिल ऋषि सांख्य के बारे में लिखे हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग ये जो 6 और 3 9 जो सिस्टम बना है, ये 9 सिस्टम उनके जो जितना भी जो बेसिक लिटरेचर रहा है हर सिस्टम का, उसके ऊपर भी काफी सारे लोग भाष्य लिखे, मतलब एक्सप्लेनेशंस लिखे, या उसके ऊपर उसको और एक्सपैंड किए। जो भी जितना भी जो भी नॉलेज था, वो थोड़ा कोई जगह में थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग था या समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, तो उसको वो लोग एक्सपैंड किए, उसको थोड़ा समझाना बड़ा करना शुरू किए। तो ऐसा करके काफी लोग ऐसे भी आए जो कि बहुत सारे सिस्टम को एक्सप्लेनेशन किए, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखे। तो वो भाष्य के बारे में, उसको भाष्य बोला गया है। जितना भी एक्सप्लेनेशन या जितना भी
उसको समृद्धि बड़ा करके उसको जो लिखा गया है, तो जितने लोग लिखे उतना ही उसका ब्रांच बनता गया। जैसे वेदांत जो है वो वादरायण ऋषि ब्रह्मसूत्र लिखे, अब वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर काफी सारे लोग भाष्य लिखे, जैसे शंकराचार्य जी ने लिखा और अपना रामानुजाचार्य जी ने लिखा, ऐसा करके बहुत लोग ऐसे एक्सप्लेनेशंस और भाष्य लिखे हैं। और एक जैसे शंकराचार्य का जो भाष्य लिखे या जो भी एक्सप्लेनेशन वो लिखे, वो एक्सप्लेनेशन एक स्कूल क्रिएट किया। वैसे जो दूसरे लोग भी लिखे, दूसरे लोग सब एक स्कूल, जितने भी मेजर भाष्यकार जो लोग भी थे वो लोग सब एक स्कूल वो लोग क्रिएट किए। तो ये जो अपना यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, ये आस्तिक जो दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, ये 6 आस्तिक दर्शन में जैसे मीमांसा जो एक दर्शन है और एक वेदांत जिसको उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, ये जो दोनों सिस्टम है ये प्योरली बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर है। ये प्योरली वेदा के ऊपर है, मतलब वेदा से डायरेक्टली आया है। जो मीमांसा है, मीमांसा जितना भी कर्मकांड वेदा में लिखा गया है उसको जो फॉलोअर्स, जो मीमांसा के फॉलोअर्स थे, वो लोग उसको कर्मकांड जितना भी लिखा गया है वेदास में, उसको वो फॉलो करते थे, उसी को मानते थे। और जो वेदांत रहा, जिसको उत्तर मीमांसा करके बोला गया है, वो ज्ञान कांड जितना भी था उसमें, वेदास में जितना भी ज्ञान का एक्सप्लेनेशन है, ज्ञान के बारे में जितना भी बोला गया है, उसको वो लोग एक्सपैंड करके वो एक सिस्टम अपना बना लिए, जिसको कि वेदांत सिस्टम बोला गया है। और उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग अपना अपना भाष्य लिखे, एक्सप्लेनेशंस लिखे, तो वो वेदांत का अलग अलग स्कूल हो गया। कोई एक अपना द्वैत वेदांत हो गया, कोई अद्वैत वेदांत हो गया, कोई विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो गया, ऐसे करके सब स्कूल्स, वेदांतिक स्कूल्स फिर उसमें ब्रांच होने लगा। ऐसे करके मीमांसा तो अभी ऐसा तो दोनों को मीमांसा बोला गया है। बाकी एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मीमांसा जो कर्मकांड था उसको मीमांसा पूर्व मीमांसा बोला गया है, और जो वेदांत है, जो ज्ञान कांड है, उसको उत्तर मीमांसा करके बोला गया है। अभी एक छोटा छोटा करके हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे एक अपना जो नास्तिक है, नास्तिक में पहला आता है अपना चार्वक। चार्वक क्या है? चार्वक मतलब मेटेरियलिस्ट है। और ये उनका जो चार्वक जो थे, वो उनका जो वो क्या चीज को मानते थे, वो केवल जो चीज अपना 5 सेंसेस से जो पता चलता है, जो हम लोग देख पाते हैं, उतना ही हम लोग विश्वास करेंगे, उतना ही बिलीव करेंगे, और दूसरा कुछ को बिलीव नहीं करेंगे। जितना सुनेंगे, अपना कान से सुनेंगे, उतना ही विश्वास करेंगे। जितना मतलब अपना 5 जो सेंसेस है उसमें से अपने को जो भी परसेप्शन होता है, जो भी ज्ञान होता है, उतना ही हम लोग उसको ही हम लोग विश्वास करेंगे, और कोई चीज को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसा करके उनका मानना था। तो उसलिए वो लोग भगवान, जो गॉड को वो लोग विश्वास नहीं कर, गॉड बोल के कुछ है बोल के वो मानते नहीं थे, क्योंकि गॉड एक ये परसेप्शन 5 सेंसेस से परसीव करने वाला एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग गॉड को देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, या उसको अग्रहण नहीं कर सकते हैं, या उसको टच नहीं कर सकते हैं, या उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या है कि वो गॉड को मानते नहीं थे। अब जितना भी
ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में वो चार भूत से बना हुआ, उनके हिसाब से 4 भूत से बना हुआ है। एक तो जो एयर है, और एक अग्नि है, और एक जल है, और एक मिट्टी है। ये चारों को लेके अर्थ है। तो ये चारों को लेके जितना भी जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में, सब कुछ ये चारों को लेके, 4 भूता को लेके बना हुआ है। और जैसे ही जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस क्या है? अब जैसे चार्वाकास बोलते थे कि जैसे ये जो चार भूता है, ये 4 भूता मिलते हैं तब जाके पकड़ लीजिए मनुष्य का एक शरीर बना। अब ये 4 भूता का कंपोजिशन ऐसा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि उसमें कॉन्शियसनेस, मनुष्य का कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा रहा। और एक पकड़ लीजिए एक छोटा सा कोई पेड़ है, तो उसमें वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि उसमें कॉन्शियसनेस कम रहा। तो ऐसा करके उनका मानना था, उनका बोलना था। तो कॉन्शियसनेस जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो जो 4 भूता है उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कॉन्शियसनेस का डिग्री कम या ज्यादा होता था। अब जैसे ही एक बॉडी जो कि 4 भूता का कंपोजिशन है, वो जैसे एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता था, वो डिकम्पोज हो जाता था। वो जो चार जो थे वो लोग अलग अलग हो जाते थे। तो वो ये अलग होने से अपना कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता था। तो कॉन्शियसनेस के केवल ये 4 चीज जब ज्वाइन टुगेदर होते हैं तभी वो कॉन्शियसनेस बनता है। और जब ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब जब डेथ के टाइम में सब चारों अलग अलग हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो फिर वो कॉन्शियसनेस भी और एग्जिस्ट नहीं करता। और तो फाइनली उनका बोलना ये था कि एक मनुष्य का जीवन जो है वो हम लोग को जितना हो सके एंजॉय करके अपना खुशी को बढ़ाना है। और जितना भी दुख का जो भी कारण है, जो भी जहाँ पे हमको लग रहा है कि ये करने से हमको पेन हो सकता है या ये पेन का कारण हो सकता है, तो वो सब काम हमको नहीं करना है। और जितना भी काम से हमको खुशी मिल सकता है, जितना भी हम एंजॉय कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। ये चार्वाका का बोलना था। अब बौद्ध दर्शन जो है, ये दूसरा नास्तिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन का जो पीरियड रहा है 623 बीसी से 650 बीसी के बीच में इसका समृद्धि हुआ। और इसमें जो बौद्ध है वो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो बोध गया है, वहाँ पे बोध गया में उनका एनलाइटनमेंट हुआ था। और जो वो पहला जो ज्ञान वो बांटे थे, वो सारनाथ बोल के जगह में बांटे थे। और वो कुशीनगर की जगह में, अभी कुछ दिन पहले बौद्ध पूर्णिमा गया, तो ये सब जगह में काफ़ी सारा प्रेयर्स ऑर्गेनाइज किया गया था। और वो कुशीनगर में उनका देहांत हुआ। वो एक रॉयल फैमिली से, साक्य क्लैन उनका था। वो साक्य क्लैन का जो रॉयल फैमिली था, उसमें वो उनका जन्म हुआ था। और फिर वो श्रावस्ती करके एक जगह है जो कि कोसाला किंगडम का, कोसाला राज्य का जो कैपिटल रहा, जो राजधानी रहा, वहाँ पे वो सेटल हुए। और वो 2 टीचर्स, 2 गुरु के गाइडेंस में वो योग का बहुत मतलब कठिन योग साधना वो किए। फिर उनका शरीर बहुत मतलब जीर्ण होने लगा, बहुत दुर्बल होने लगा। तो फिर उनको फाइनली ये समझ में आया कि जो मिडिल पाथ है वो वही सबसे बेस्ट पाथ है। बहुत कोई चीज का बहुत ज्यादा में नहीं जाना है या बहुत कम में नहीं जाना है। एक मिडिल पाथ, हर चीज में एक बैलेंस बनाते हुए अपना जीवन को
आगे लेके जाना है। उनका नाम सिद्धार्थ था और जब उनका एनलाइटनमेंट हुआ तो वो बुद्धा के नाम से परिचित हुए और उनका जो वो योग का साधना करते थे 2 गुरु के गाइडेंस में, उनके साथ 5 उनका जो सखा थे और वही 5 सखा फाइनली उनका 5 डिसाइपल शिष्य बने और उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान रहा, उसको वो 5 उसको स्प्रेड किए। ऐसा करके बुद्ध का समय रहा। फिर जैन दर्शन के बारे में लोग जानते हैं कि वर्धमान महावीर जो हैं वो भी जहाँ पे भी हम लोग जो कोई बहुत सारे टेक्स्ट बुक में स्कूल में पढ़ाया जाता है बौद्ध के बारे में, तो बौद्ध के बारे में जहाँ पे वर्णन होता है वहाँ पे वर्धमान महावीर के बारे में भी वर्णन होता है। तो जितना भी जैन में तीर्थंकराज बोल के बोला जाता था, उनका जो रिलीजियस हेड थे, वैसे 24 तीर्थंकराज हुए जैन में टोटल, और महावीर जो थे वो सबसे लास्ट तीर्थंकरा हुए। और महावीर उनका जो जन्म हुआ था वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में हुआ था, 6th सेंचुरी BC के आसपास में। और वो भी जैसे अपना सिद्धार्थ जो बाद में बुद्धा बने, वो भी जैसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इक्ष्वाकु करके उनका जो क्लैन था या डायनेस्टी था, वहाँ से बिलोंग करते थे। और उनके मदर जो थे, उनके माताश्री, वो वैशाली से थे, वो लिच्छवी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और जैना 30 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ के जो मुक्ति लिबरेशन के तलाश में 12 साल करीब 12.5 साल वो एक अपना बहुत डिसिप्लिन में प्रैक्टिस किए और जो भी साधना उनको करना था वो साधना किए। और फिर करीब 12.5 साल के बाद वो 32 साल अपना जो भी उनको रियलाइजेशन हुआ या जो भी उनको ज्ञान मिला, वो ज्ञान को बांटने में बांटे। तो ऐसा करके ये जो तीन जो है, ये 3 अपना नास्तिक है। फिर आस्तिक में अपना जैसे न्याय आता है, वैशेषिक आता है, सांख्य आता है, योग आता है, मीमांसा आता है, वेदांत आता है। इसके बारे में भी थोड़ा आलोचना करेंगे हम लोग। तो जैसे न्याय जो है, ये गौतमा ऋषि इसको शुरू किए थे। तो इनका जो मानना ये था कि जो नॉलेज है, ये नॉलेज का 4 सोर्स हो सकता है। एक तो परसेप्शन, मतलब जो प्रत्यक्ष हम लोग 5 इंद्रियों से हम लोग को जो मिल सकता है, जैसे कि जो अपना चार्वक जो भी परसेप्शन, जो 5 इंद्रियों से जो भी अपने को ज्ञान मिलता है, वो परसेप्शन। और एक इन्फरेंस, जो अनुमान जो है, वो भी एक ज्ञान का सोर्स है, जो कि अपना कोई चीज़ के बारे में कोई लिंग या कोई मार्क, इससे हम लोग समझ के किसी चीज़ के बारे में हम लोग ज्ञान पा सकते हैं। कंपैरिजन करके, उपमान करके भी हम लोग को नॉलेज गेन हो सकता है। और जो वर्बल टेस्टिमनी शब्द है, जो लोग ज्ञानी हैं उनके शब्द से भी हम लोग को जो सत्य के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उनका ये जो न्याय सिस्टम रहा, इनके हिसाब से सेल्फ जो है, वो सेल्फ बॉडी और माइंड से अलग चीज़ है। बॉडी जो है वो क्या है, वो
कुछ मैटर को मिला के बॉडी बना है। जैसे चार्वकास में वो 4 चीज मिला के बॉडी बनता था, ये लोग भी वैसे ही वही बिलीव करते थे कि बॉडी जो है वो कुछ चीज मिलके उसका इंटीग्रेशन से बॉडी बना है, और डेथ के टाइम में वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और सब जैसे जल में मिल गया, वायु में मिल गया, ऐसा करके सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और माइंड क्या है? माइंड जो है, माइंड एक सटल, इंडिविजिबल और इटर्नल सब्सटेंस है, जो मतलब माइंड का डेथ नहीं होता है, ये इनका मानना है। और ये माइंड जो है वो एक सोल, अपना जो इंडिविजुअल सोल है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू से हम लोग प्लेजर और पेन को समझ सकते हैं। फिर जो इंडिविजुअल सेल्फ है, सेल्फ जो आत्मन जिसको बोला जाता है, वो माइंड और बॉडी से अलग है। वो एक अलग सब्सटेंस है, अलग चीज है वो। अब जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, अज्ञानता या मिथ्या ज्ञान जो है, वो हम लोग का लिबरेशन का पाथ में एक ऑब्स्टेकल है बोल के बोला गया है। और लिबरेशन मतलब जितना भी पेन है या सफरिंग है, उससे लिबरेशन होना, उसको अपवर्ग बोल के बोला गया है ये सिस्टम, अपना न्याय सिस्टम में। तो मिथ्या ज्ञान से, जो जितना भी मिथ्या ज्ञान है, वो राग, द्वेष और मोह, ये सब में हम लोग जाते हैं मिथ्या ज्ञान के वजह से। और फिर लोग जो नहीं करना चाहिए, जो पाप है, वो काम करते हैं, और वो एक सफरिंग का वो एक कारण होता है, और कंटिन्यूअस बर्थ एंड डेथ का एक कारण होता है। और अपवर्ग जो लिबरेशन है, वो ये सब से, ये जो पेन और सफरिंग है, उससे कंप्लीटली उससे हट जाना है। और वो पॉसिबल है केवल एक राइट नॉलेज के थ्रू से हम लोग का अपवर्ग हो सकता है, लिबरेशन हो सकता है। और जो लिबरेशन है वो हैप्पीनेस नहीं है, वो लिबरेशन है, दुख से मुक्ति को लिबरेशन बोला गया है। और जो ईश्वर है न्याय में, ये गॉड जो है वो ये अल्टीमेट कॉज है क्रिएशन का, और ये जो संसार है इसको मेंटेन करने का, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका शेष घटाने का, ये सब का कारण ईश्वर ही है। और ईश्वर इसको कुछ ऐसे ही बहुत सारा, जैसे जो मैटर्स है उसको लेके ये जो दुनिया है ये बना है। अभी जैसे ही हम लोग भक्ति के माध्यम से हो या ज्ञान के माध्यम से हो, हम लोग ईश्वर का कृपा पा सकते हैं, और एक जो सही नॉलेज है, राइट नॉलेज हम लोग को मिल सकता है, और हम लोग लिबरेट हो सकते हैं, हम लोग का मुक्ति हो सकता है। ये उनका मानना था। वैशेषिक सिस्टम जो है वो लगभग न्याय के जैसा ही है। ये वैशेषिक सिस्टम और न्याय सिस्टम दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। वैशेषिक सिस्टम कन्नड़ा ऋषि, जिनका कि और एक दूसरा नाम उलुका था, वो शुरू किए थे वैशेषिक सिस्टम। और उसमें वो 7 ऑब्जेक्ट्स ऑफ
नॉलेज जो है, मतलब जो ज्ञान कैसे प्राप्ति होगी, 7 चीजों से प्राप्ति होती है। वो 7 चीज का वर्णन वो किए हैं। द्रव्य हुआ, उसमें जो द्रव्य मतलब जो कोई भी एक चीज, सब्सटेंस, या कोई चीज का गुण, क्वालिटी, कोई चीज का कुछ एक्शन, कुछ सामान्य, मतलब जो 2 चीज में कोई समानता है तो उससे, और कोई विशेष है, कोई यदि पकड़ लीजिए कोई चीज में कुछ पर्टिकुलरिटी है, मतलब कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उससे हम लोग को ज्ञान हो सकता है। और समवाय मतलब जो मतलब इनहेरेंट से हम लोग को ज्ञान हो सकता है, और कोई चीज का अभाव से या नॉन एग्जिस्टेंस से भी हम लोग को ज्ञान हो सकता है। और हम लोग को लिबरेशन वही, जैसे ज्ञान के माध्यम से हो या भक्ति के माध्यम से हो, ईश्वर का जो डिवाइन ग्रेस के थ्रू से हम लोग को राइट नॉलेज मिल सकता है और हम लोग का लिबरेशन हो सकता है। ये वैसे का सिस्टम वालों का भी मानना यही था। अब रहा अपना सांख्य और योग। सांख्य और योग में ये चीज है कि सांख्य जो है वो कपिला मुनि उसको स्टार्ट किए थे। वो सांख्यकारी का जो अपना सांख्यकारी का जो है वो सांख्य कपिला मुनि नहीं लिखे थे, वो बाकी सांख्यकारी का जो है वो उसका मतलब सांख्य फिलोसॉफी का बेसिक टेक्स्ट बोल के उसको माना जाता है, जिसको कि ईश्वर कृष्ण बोल के एक महात्मा थे, जो कि कपिला मुनि का जो सूत्र था सांख्य के बारे में, सांख्य फिलोसॉफी के बारे में, सांख्य सिस्टम के बारे में, उसको वो एक्सपैंड करके सांख्यकारी का लिखे थे। आज का डेट में कपिला मुनि का सूत्र अवेलेबल नहीं है, बाकी सांख्यकारी का वो अवेलेबल है। सांख्य क्या है? सांख्य में दो कॉन्सेप्ट है, 2 चीज को मतलब 2 रियलिटी है, पुरुषा और प्रकृति, ऐसा करके 2 रियलिटी है। इसीलिए सांख्य को डुअलिस्टिक रियलिटी बोल के बोला गया है। सांख्य एक डुअलिस्टिक रियलिज्म फिलोसॉफी है बोल के बोला गया है। उसमें पुरुषा क्या है? पुरुषा एक इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है, कॉन्शियसनेस, चैतन्य जिसको बोला जा सकता है, वो है। और ये बॉडी और सेंसेस या माइंड से अलग है। जो कॉन्शियसनेस या चैतन्य है वो या पुरुषा है, वो बॉडी माइंड और सेंसेस से अलग है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ बोला गया है, जड़ है प्रकृति। जड़ है मतलब वो एक अनकॉन्शियस प्रिंसिपल है, जिसका कि जो कि हर पल वो बदलता रहता है, और उसका एकमात्र गोल है या उसका एक ही लक्ष्य है, वो है अपना खुद का सेटिस्फेक्शन। और रजस, सत्व, रजत, तम, ये तीनों को लेके प्रकृति बना है। और ये जो भी इस संसार जो बना है, ये पुरुष और प्रकृति का यूनियन से बना है। और सांख्य में 25 एलिमेंट के बारे में वर्णन किया गया है। हम लोग का समय बहुत कम है, इसलिए इसमें और ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। इसके बाद में योग दर्शन आता है। योग दर्शन जो है वो हम लोग सभी जानते हैं कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का जो फिलोसॉफी है, वो पतंजलि महर्षि उसका शुरुआत किए थे।
उसका वर्णन किए थे। पतंजलि योग सूत्र में वो अष्टांग योग के बारे में वो वर्णन किए हैं। तो इसमें प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया है, और हर चीज इसमें सांख्य को चित्त जो है, चित्त के बारे में बहुत चित्त को इम्पोर्टेंस दिया गया है। मतलब अपना चित्तवृत्ति निरोधा योगा चित्तवृत्ति निरोधा बोल के बोला गया है। मतलब हर जितना भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो चित्तवृत्ति निरोध या कंप्लीट सेसेशन ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस को ही के ऊपर ही सारा ध्यान दिया गया है। इसमें उसी को ही ईश्वर प्राप्ति बोला गया है कि जब हम लोग योग के पोजीशन में चले जाते हैं, तभी हम लोग को ईश्वर प्राप्ति होता है। फिर मीमांसा सिस्टम जो है, मीमांसा सिस्टम जैसे हम लोग बात किए थे, शुरुआत में ही बोले थे कि जो मीमांसा है और जो वेदांत वाला जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम प्योरली वेद का बेस है। मतलब वेद से ही आया है। मीमांसा सिस्टम जो कर्म कांड है उसको एक्सपेंड किया है। इसमें कर्म को मान्यता दिया गया है कि ऐसे कर्म करने से, ऐसे पूजा करने से, ऐसे हम लोग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से ये प्राप्ति हो सकती है या वो प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करके मीमांसा सिस्टम में यही सब कर्म कांड, जितनी भी पूजा हम लोग करते हैं ना, वो कर्म कांड, उसके बारे में मीमांसा सिस्टम उसी को एक्सपेंड किया है। मतलब उसी को मान्यता वो लोग दिए हैं कि उसी के थ्रू से ही हम लोग, कर्म कांड के थ्रू से हम लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो प्राप्ति कर सकते हैं। अब वेदांत क्या है? वेदांत जो है, वेदांत ज्ञान कांड है। अपना वेद में कर्म कांड को छोड़ के ज्ञान कांड का भी वर्णन है। मतलब जो वेदांत है वो उपनिषद, जो कि वेद का एक पार्ट है, उपनिषद का जो सार है, उपनिषद का जो निचोड़ के जो क्रीम है, वो उसको वेदांत बोला गया है। वो वेदांत का सिस्टम उसको बोला गया है। और ये वेदांत का जो सिस्टम है वो महर्षि बादरायण ऋषि शुरू किए थे। और इसके बाद में जो बादरायण ऋषि का जो ब्रह्मसूत्र है, उसके ऊपर भी काफी भाष्य लिखा गया है। बहुत सारे लोग भाष्य लिखे हैं। भाष्य लिख के उसको फिर वो एक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांत हो गया। फिर ऐसा करके बोला गया है। और जो और 2-4 मिनट है, थोड़ा वेद के बारे में बोल देता हूँ। वेद जो है वो जो मतलब एक स्पिरिचुअल नॉलेज है जो कि ऋषि लोगों को मिला। और वेद व्यास एक ऋषि हुए जो वेद को व्यास किए, जिसको मतलब क्लासिफाई किए, उसको काट के अलग अलग किए। तो ऐसा करके 4 वेद अपना जो हुआ, ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद। और अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद का भी 2 भाग में उसको बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ऐसा करके किया गया। और बाकी यही वेद का जो सार है, वो उपनिषद में जो ज्ञान के बारे में, वेद का सार के बारे में उपनिषद में वर्णन किया गया है। और वो उपनिषद में 10 उपनिषद जो है वो मतलब ऐसे तो 100 उपनिषद है। 100 उपनिषद से 10 उपनिषद को मेजर उपनिषद बोल के बोला गया है। उसमें ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, फिर मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐसा करके ये सब उपनिषद है। वो 10 उपनिषद में 7-8 शायद बोला। ये सब 10 उपनिषद, ऐसा करके 10 उपनिषद हैं जो कि मेजर उपनिषद है। इसी का निचोड़ जो है, इसका जो क्रीम है वो वेदांत है। और वही ब्रह्मसूत्र में उसका जो क्रीम है उसके बारे में
महर्षि बादरायण उसके ऊपर वो लिखे हैं। फिर शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये सब उसके ऊपर भाष्य लिखे हैं। तो सबका अलग अलग जो भाष्य है वो एक एक स्कूल ऑफ वेदांत हो गया है। जैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हो गया, और रामानुजाचार्य का भी एक अलग स्कूल हो गया, और दूसरे लोग भी, काफी दूसरे लोग भी थे, जैसे शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, और कुछ लोग भी थे जैसे वो भाष्य लिखे, और सब अलग अलग स्कूल हो गया। अभी मैं थोड़ा टाइम खत्म होने जा रहा है, इसलिए मैं उसको इतना डिटेल में नहीं बोल पा रहा हूँ। माधवाचार्य याद आ रहा है, माधवाचार्य जी थे, काफी सारे लोग थे जो कि अलग अलग के बारे में जो मिशन रहा, ये भाष्य रहा, वो अलग अलग स्कूल उससे क्रिएट हुआ। बस शुक्ला जी को विषय के ऊपर शुक्ला जी। और आज के सत्र में देखा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज हम लोग को भाव दर्शन के ऊपर जो चर्चा किए, जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आज के सत्र को समाप्त करने के लिए पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद सत्र को पूर्ण विराम देंगे। तो सभी को जहाँ बैठे हैं वहीं से कमर गर्दन सीधा, दोनों का प्यासे बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, और हमारे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्तिमामृतात्।
ओम शांति शांति शांति। दोनों आंखों को आप अपने दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद धीरे से अपने चेहरे के ऊपर रखते हुए धीरे पूर्णता से आंखों को खोलना है। तो आज का सफर यहीं पर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कल इस टाइम में। सफर के लिए सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, प्रणाम, शुभरात्रि। सभी को